नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिपाठी सर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बाबा बेरोजगार न्यूज़ में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 3284 की जो शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ कितनी होगी। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि आप अभी 55-12 की भर्ती देकर आए हुए हैं और उसके बाद से आप इंतज़ार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी भी असमंजस की स्थिति में है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। और बार बार कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कि तनाव की स्थिति से भी गुजर रहे हैं, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में नौकरी का सूखा पड़ा हुआ है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में देखें तो कोई भी डिपार्टमेंट नौकरी देने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं जूनियर असिस्टेंट एक आशा की किरण बांधता है और एक उम्मीद लेकर आता है कि आप क्या करते हैं, अपनी एक वैकेंसी अपने लिए क्या कहते हैं सुरक्षित कर लें। तो कहीं ना कहीं जूनियर असिस्टेंट इस समय फेवरेट पोस्ट बनी हुई है लोगों के बीच में, क्योंकि वैकेंसी इसी में सबसे ज़्यादा है। तो 55-12 के बाद आज हम बात करेंगे 3284 की कि 3284 में क्या स्थिति है। जैसा कि आपको पता है कि जो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग लगभग तय मानी जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 10 से 15 दिन 20 दिन के अंदर आपको निश्चित तौर पे इस महीने के अंत तक आपको शॉर्ट लिस्टिंग दिखेगा। और जहाँ तक रही एग्ज़ाम की बात, तो एग्ज़ाम ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट, ठंडी लगभग ये साल के अंत तक आपको एग्ज़ाम मिल जाएगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी जो है वह बहुत ज़ोर शोर से क्या कहते हैं अपने हर एग्ज़ाम को ख़त्म कराता चला जा रहा है और एक तरीके का प्रेशर आप क्रिएट हो रहा है यूपी ट्रिपल एस सी पे। क्योंकि बीच में क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको गालियाँ लिखना शुरू कर दिया था कि वो निकम्मा आयोग है, वह ख़राब आयोग है। तो आप देख रहे होंगे कि जितनी भी वैकेंसी है उसके पास, वह वैकेंसी जल्दी जल्दी वह ख़त्म करा रहा है। तो ओवरऑल क्या है कि इसमें जो टोटल फॉर्म अगर बात करें जूनियर असिस्टेंट 3284 की, तो इसमें जो टोटल फॉर्म पड़े हैं दोस्तों वो 2,27,180 पड़े हैं। और इसमें बहुत सारे विभागों में नौकरियां हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जूनियर असिस्टेंट की जो नौकरी होती है वह तमाम विभागों में होती है। साथ ही साथ जैसे यूनिवर्सिटी हो गई, स्वास्थ्य विभाग हो गया, या मतलब कोई भी विभाग है, आपको डीएम के कार्यालय में भी क्या कहते हैं नौकरी मिल सकती है। मतलब बहुत सारे विभाग उसमें होते हैं। उसमें से किस में आपको मिलेगा ये आपके मतलब किस्मत, नंबर और अदर चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आयोग क्या कर रहा है, एग्ज़ाम में तेज़ी लेकर आ रहा है। और जहाँ तक रही कि पेट 2023 का पेपर आपने दिया था, तो पेट 2023 का पेपर देने के बाद आपको तो समझ ही आ गया होगा कि वो पेपर किस तरीके का था। निश्चित तौर पे वहाँ पर लोगों से क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पेट 2023 का जो जूनियर असिस्टेंट 3284 का जो कट ऑफ होगा वो निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा कम होगा। मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर आपके नंबर 20 नंबर के करीब बन रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो अगर आपके 20 नंबर के करीब बन रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में बैठेंगे। दोस्तों कम भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1-2 नंबर 3 नंबर कम भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जूनियर असिस्टेंट की भर्ती में जब चीज़ों को देख के कितने गुना उन्हें क्या करना है, अदर चीज़ें हैं। लेकिन ये तो सच बात है कि 2023 का पेपर टफ था। तो संभावना ये बनती है कि नॉर्मली आप ये मान के चलिए कि 18-20 नंबर अगर आपके हैं तो आप एलिजिबल हैं। बाकी और कैटेगरी का जो होगा वो और कम ही होता जाएगा। ये मैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बता रहा हूँ। तो अपनी तैयारियों को क्या कहते हैं पुख्ता कीजिए और कहीं ना कहीं आप टाइपिंग पर कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि टाइपिंग ही सब कुछ है। जूनियर असिस्टेंट का जो असली नाम है वह टाइपिंग मास्टर ही है। अगर आपको जूनियर असिस्टेंट बनना है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी टाइपिंग को मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कहते हैं इसमें अपनी एक जगह, अपना एक मुकाम क्या कहते हैं इसमें बना पाएंगे। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी क्या हुआ है कि 1262 का जो आंकड़ा आया है, उस 1262 के आंकड़े में अगर आप देख रहे होंगे तो लगभग आधा मतलब 50% लोग क्या कहते हैं लगभग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। 50 से 60% लोग, 60% लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और जो लोग जा भी रहे हैं, टाइपिंग की मैं बात कर रहा हूँ, टाइपिंग करने 60% लोग पहुँच रहे हैं, 41% लोग क्या कहते हैं वहाँ पर नहीं गए थे। तो नियर अबाउट 60% लोग गए। उस 60% में भी जो आंकड़ा आ रहा है वह यह बताता है कि 50% के करीब, 48.5% मतलब 50% के करीब वहाँ पर जाके फेल हो गए। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फेल होते हैं दोस्तों वो होते हैं इंग्लिश में।
क्योंकि इंग्लिश जो है उसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं कई लोग तो हिंदी निकाल लेते हैं, लेकिन सारा का सारा जो मामला फंसता है वो इंग्लिश में फंसता है। तो आप ये मत देखें कि कट ऑफ कितना जाएगा कितना नहीं, लेकिन मेरा आपको एक ही सजेशन रहेगा कि आप कहीं ना कहीं टाइपिंग पे अपनी पकड़ मजबूत करें, क्योंकि आप टाइपिंग अगर सही नहीं है तो इस कट ऑफ से आपका कोई लेना देना नहीं। कम नंबर वाला भी क्या कहते हैं सेलेक्ट होकर चला जाएगा, आपके नंबर भी ज़्यादा होंगे तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। जूनियर असिस्टेंट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे नंबर स्कोर करते हैं, और जब टाइपिंग की बात आती है तो वो जाते ही नहीं हैं। अभी आप देखिए कि लगभग 41% लोग एब्सेंट रहे जूनियर असिस्टेंट 1262 में। तो आप समझ लीजिए कि टाइपिंग किसी को आ नहीं रही है। अगर आप टाइपिंग में बेहतरीन हैं, अगर आप टाइपिंग को अच्छा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये मान के चलिए कि आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, आपकी जो सफलता के चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। और एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने आप में हिम्मत रखें, आत्मविश्वास बना के रखें, क्योंकि यही जो आत्मविश्वास है यही आपके काम आएगा। 55-12 का एग्ज़ाम हो चुका है, 3284 की बात चल रही है, और कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को रेडी रखें, क्योंकि अभी जो पेपर आजकल हो रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी से, उनका लेवल दोस्तों अच्छा आ रहा है। मतलब पेपर जो बन रहा है वो बेहतरीन बन रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के कंसंट्रेट करें अपने आप को, टाइपिंग भी करते रहें और तैयारी भी करते रहें, क्योंकि जो टाइपिंग तैयारी के साथ साथ टाइपिंग करेगा वही क्या कहते हैं जूनियर असिस्टेंट बन पाएगा। क्योंकि अब दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम मजाक नहीं रह गया है। अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा भी आपने मजाक किया तो आपका पैर स्लिप हो जाएगा। इसी के साथ कि आप नई उम्मीदों के साथ आप अपने आप को ऊर्जावान रखेंगे और मेहनत करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।